हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली वीज के बनाए हुए एक अलग डायमेंशन में जाके ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी मरनों को देखते हैं और उसका एक साथी प्लेनेट अर्थ के लिए निकल चुका होता है और तभी हम सभी को प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है, जहां पर गोहान, पिccolo और उन सभी को ये सारी बातें मालूम चल चुकी होती है, क्योंकि कुछ समय पहले बीरस और वीस उन्हें ये सारी बातें बता चुके होते हैं। उसके बाद तभी गोहान कहता है, हे पिccolo, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या एक और टूर्नामेंट होगा, वो भी दो अलग यूनिवर्सेस के बीच के अंदर? जिसके ऊपर पिccolo कहता है, पता नहीं गोहान, लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो चलो हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये कहने के बाद गोहान और पिccolo एक अनजान जगह पर जाके अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हम सभी उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो तभी कहता है, बहुत जल्द मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने समय के बाद मैं उन सभी को देख पाऊँगा। ये कहने के बाद वो शख्स तेजी से प्लेनेट अर्थ की तरफ जाने लगता है और दूसरी ओर हम सभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जो कि वीस के बनाए हुए उस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उनकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ने लगती है। तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हें क्या लगता है क्या इस डायमेंशन के अंदर हम और शक्तिशाली हो रहे हैं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे ऐसा लग तो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या सच में हमें उन फाइटर के साथ में लड़ने को मिलेगा जो कि एक अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं? जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, गोकू, तुम्हें हर किसी से लड़ने की इतनी जल्दी आखिर क्यों रहती है? मुझे तो ये कभी भी समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, फिलहाल हम तीनों को शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि हम तीनों साइंस उनके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। और अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है उस यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में, तो उसे हम ही जीतेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। ये कहने के बाद वो तीनों ही अपनी पावर को अप करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। जिसके बाद हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और तभी वहाँ पर मरनू आ जाता है। मरनू को देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और इस समय पे वीस भी यहीं पर मौजूद होता है और तभी वीस कहता है, क्या बड़े भाई आप यहाँ पर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी मरनू कहता है, ओ वीस, अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ पर हो, मुझे तुम लोगों से काफ़ी खास बात करनी थी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनू, आखिर तुम ज़ेनोसामा के पैलेस पे बिना बताए नहीं आ सकते। जिसके ऊपर मरनू सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, फादर, आपको तो मालूम ही है कि मेरे लिए कोई भी जगह मायने नहीं रखती। मैं जब चाहूँ वहाँ पर आ और जा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं आप सभी से एक काफ़ी ज़रूरी बात कहने आया हूँ, तो क्या आप उसे सुनोगे? क्योंकि मैंने वैसे भी अपने एक साथी को प्लेनेट अर्थ में भेज दिया है, तो अच्छा होगा कि आप लोग मेरी बातों को जल्दी सुन ले। ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम सभी गोहान और पिccolo को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अटैक आता है, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर गोहान और पिccolo हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते उस शख्स को जो कि वहाँ पर पहुँच चुका होता है और तभी गोहान कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारे ऊपर हमला किया? आखिर तुम हो कौन? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने हो,
लगता है कि ये कुछ समय पहले की बातें थी, लेकिन आज जरा देखो। गोहान और पिक्कोलो इसकी बातों को समझ नहीं पा रहे होते और पिक्कोलो तभी कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिसके ऊपर तभी शख्स कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी भी उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में नहीं पता जो हमारे यूनिवर्स और तुम्हारे यूनिवर्स के बीच होने वाला है। गोहान और पिक्कोलो इस बात को सुनकर हैरान होते हैं और तभी गोहान कहता है, पिक्कोलो, लगता है कि ये उसी यूनिवर्स का कोई शख्स है जो कि इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी वो मास्क पहना हुआ शख्स गोहान और पिक्कोलो के ऊपर अपना हमला करता है। पिक्कोलो और गोहान अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों उस शख्स के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो शख्स गोहान और पिक्कोलो के हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वो पिक्कोलो के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है, जिसे पिक्कोलो डॉज नहीं कर पाता। वो चोट खा के काफी दूर गिरता है और तभी गोहान जैसे उसके ऊपर अपना हमला करता है। वो शख्स गोहान के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। तभी वो शख्स अपना पावर अप करता है, जो देख के गोहान कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम भी? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना, मैं भी एक सेयन हूँ, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी बड़ा एक सरप्राइज है। ये कहने के बाद वो शख्स गोहान के ऊपर अपना हमला करता है। गोहान इस हमले के तैयार नहीं होता और वो चोट खा के काफी दूर गिरता है और तभी वो शख्स अचानक से गोहान के सामने आ जाता है। गोहान ये सभी देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, लेकिन आखिर तुम हो कौन? तुम एक सेयन हो, लेकिन कैसे? और तुम क्या उस यूनिवर्स में से हो जो लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं? और तभी वो शख्स कहता है, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकता, मेरा काम सिर्फ इतना है कि इस यूनिवर्स के अंदर आके मुझे तबाही मचानी है। मुझे बताओ कि आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ पर है? ये सुनकर गोहान एकदम हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और तभी वो शख्स गोहान के ऊपर अपना हमला करता है। गोहान उस हमले को डॉज करता है और वो शख्स वापस पूछता है, मुझे बताओ गोकू वेजिटा कहाँ पर है, नहीं तो मैं इस प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी उस शख्स को एक आवाज़ सुनाई देती है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और तभी वो शख्स जैसे पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर वेजिटा आ चुका होता है और साथ में गोकू भी होता है। वो दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं और तभी वो शख्स कहता है, क्या आखिरकार आप मेरे सामने आ ही गए? गोकू उस शख्स को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और वो तभी कहता है, क्या? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वेजिटा कि मैं इस शख्स से पहले भी मिल चुका हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो कैकरॉट, अगर लॉर्ड बीरस हमें इसके बारे में नहीं बताते तो न जाने ये इस प्लेनेट अर्थ के अंदर और क्या क्या करता, तो हमें इसे यहीं पर ख़त्म करना होगा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा अपना पावर अप करता है और वो सीधा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा कहता है, जो कुछ भी तुमने यहाँ पर किया, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी गलती करी है। ये कहने के बाद वेजिटा उस शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो शख्स वेजिटा के हमले को डॉज कर लेता है, जो देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है। और तभी गोकू एकदम हैरानी के साथ कहता है, एक मिनट, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, कहीं तुम? जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपना मास्क हटाता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर गोहान होता है, जो देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और वो हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो गोहान हो। और तभी फ्यूचर गोहान कहता है, हाँ, आप लोगों ने एकदम सही पहचाना, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जो सुनकर गोकू कहता है, गोहान,
आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम ये सब आखिर कैसे कर रहे हो? और मुझे ये मत कहना कि तुम उन लोगों के साथ हो जिसके ऊपर तभी वो कहता है। हाँ डैड, आपने एकदम सही पहचाना, मैं उन सभी के साथ हूँ। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ उन यूनिवर्स के अंदर और उस टाइमलाइन के अंदर क्या हुआ है, लेकिन समय आने पर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं इस यूनिवर्स को तबाह करने के लिए आया था, लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ डैड कि बहुत ही जल्दी हमारे यूनिवर्स और आपके यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसके लिए आप एकदम तैयार रहना। और हो सके तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी उस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ना ले, क्योंकि वो बहुत बुरा हो सकता है। और हाँ, साथ ही मुझे एक बात देखकर काफ़ी खुशी हुई कि हम दोनों में से किसी के पास तो दोनों हाथ हैं। और तभी ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान वहाँ से चले जाता है। गोहान फ्यूचर गोहान की बातों को समझ नहीं पाता, वो एकदम हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? गोहान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुमने उसकी बातों को सुना? तो अब हमें अपनी ट्रेनिंग को और भी आगे बढ़ाना होगा क्या कराट? हम इस समय पर और कुछ भी नहीं सोच सकते। जिसके बाद हम सभी को ज़ेनोसामा और मरनो का सीन दिखाया जाता है। और मरनो तभी उन लोगों से कहता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत जल्द हमारे यूनिवर्स और आपके यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो बस मैं आपको यही बताने वाला था कि आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद वो टूर्नामेंट शुरू होगा। और उस टूर्नामेंट के सारे रूल हम बनाएंगे। और हाँ, साथ ही में मेरे साथी शख्स ने कहा है कि जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा वही इस मल्टीवर्स पे राज करेगा। तो चलो, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फादर, अब हमारी मुलाकात सीधा टूर्नामेंट के अंदर ही होगी। ये कहने के बाद मरनो वहाँ से निकल जाता है। मरनो की ये बातों को सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं।